आज के कार्यक्रम में दोनों खास मेहमान राजेश शर्मा जी कमोडिटी समाचार से और जयनाम सिक्योरिटीज से हिमांशु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच राजेश जी कोई कॉल लेकर आए हैं, हूटर से ही उन्होंने अपना आगाज किया। जी राजेश जी बताइए। देखिए, मोमेंटम बन रहा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर 1370 के आसपास बाय करना है, 1320 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे 1450। 1375 रुपए इस समय इसका मौजूदा भाव है, 1376 इसका डे हाई है। अपने डे हाई के करीब कारोबार कर रहा है। 1375 पर आपको सौदा बनाने की सलाह दी गई है। दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा है, करीब करीब 2% की तेजी है। 1450 के टारगेट राजेश जी दे रहे हैं। राजेश सर यहां पर अपना टाइम फ्रेम और बता दीजिए। मोमेंटम जो बन रहा है हो सकता है मैक्सिमम 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में। इस बीच पहले हिमांशु जी के पास आते हैं, वहां भी कोई कॉल है। जब तक आप इसको देखिए, हिमांशु सर बताइए। नमस्कार सर, आपको सभी दर्शकों को। और खरीदारी करनी है जहां पर मोमेंटम है एमपीएस लिमिटेड में 2835 रुपए पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2805 रुपए का स्टॉप लॉस, 2920 रुपए का टारगेट जो कि आज या कल तक आता नजर आ सकता है। एमपीएस लिमिटेड में खरीदारी करके चलने की सलाह है। एमपीएस लिमिटेड 4% से ज्यादा की तेजी, इंट्राडे में अच्छा मूव मिल सकता है और कल तक आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2920 रुपए बीटीएसटी कॉल मान सकते हैं। 2805 का रखिए स्टॉप लॉस। दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय ट्रेड करता हुआ 4% से ज्यादा की तेजी, करीब करीब एनएससी पर 51,000 शेयरों में कारोबार हुआ है, 53,000 शेयरों में कारोबार हुआ है। 2851 इंट्राडे हाई, 2851 52 वीक का हाई, अपने नए 52 वीक हाई बना सकता है आज से कल तक। इस बीच ओलेक्ट्रा पे वापस आते हैं, जो राजेश जी की कॉल थी। ओलेक्ट्रा पर 1450 रुपए तक के टारगेट राजेश जी की तरफ से दिए गए हैं। 2 से 3 दिन का समय दिया गया है। 1378 पर अभी कारोबार कर रहा है। राजेश सर स्टॉप लॉस और बता दीजिए। यहाँ 1320 रुपए का स्टॉप लॉस राजेश जी की तरफ से यहां दिया गया है। 1378 का मौजूदा भाव, 1450 का टारगेट। इस बीच अब वो कंपनीज जो आज हमारे मोमेंटम रडार पर आए उन पर एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। पहली कंपनी सुला विनयार्ड। राजेश सर आपसे डिस्कशन करेंगे। हमारी रडार पर ये 150 रुपए से कंपनी है। आज इसमें 172 के भाव दिख गए हैं, करीब करीब 5.5% की तेजी है। 174 रुपए 50 पैसे इसका इंट्राडे हाई है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज भी ट्रेड हुआ है। 11.5 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम है आज शेयर में। क्या लगता है आपको चार्ट्स पर? अब 185 के अगले लेवल निकल के आ रहे हैं। 162 का स्टॉप लॉस रहेगा। 162 का लगाइए स्टॉप लॉस। 185 के अगले लेवल जो चार्ट्स पर दिख रहे हैं, बाय करने की सलाह है राजेश जी की तरफ से। जिनके पास पहले है वो भी 162 के स्टॉप लॉस के साथ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अगली कंपनी जिस पर चर्चा करेंगे पीटीसी। पीटीसी के लिए हम चर्चा करेंगे हिमांशु सर से। हिमांशु सर, पीटीसी इंडस्ट्रीज 18,000 सॉरी ये पीटीसी इंडिया होगी। 198 रुपए का भाव, 8% की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर करीब करीब 8% ऊपर। जबरदस्त मोमेंटम। सर वॉल्यूम देखिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम है इस मोमेंटम के पीछे जो इसको बल दे रहा है। क्या कहेंगे आप? अपने डे हाई के ही करीब करीब ये ट्रेड कर रहा है इस समय। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल अग्री करता हूं आपके साथ कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मुझे लगता है नंबर्स का प्ले है यहाँ पर। और जिस हिसाब से बहुत भारी वेलकम वॉल्यूम के साथ गैप अप खुला, सारा दिन गैप के साथ तेज ट्रेड करता हुआ नजर आया। यहाँ पर आगे भी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल फ्रेश ट्रेड के लिए मुझे लगता है 194 195 तक अगर कोई रिट्रेसमेंट मिलती है वहां पर खरीदारी करें। 190 रुपए का लगाएं स्टॉप लॉस। और शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन का अगर नजरिया रखें तो 210 215 रुपए तक के टारगेट्स यहां पर पीटीसी में देखने को मिल सकते हैं। 210 215 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल हो जाएगा अगर 194 195 पे आप खरीद कर लेंगे। 4 रुपए का मात्र रह जाएगा स्टॉप लॉस। गैप अप के बाद पूरे दिन लगातार रैली, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। तो इस तेजी में दम लग रहा है हिमांशु गुप्ता जी को। 190 के स्टॉप लॉस के साथ 210 का टारगेट। हूटर बजा, कॉल दीजिए सर। सर खरीदारी करनी है रेमंड रियलिटी में। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस बन रहा है और स्टॉक तेजी के लिए तैयार है। 691 692 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है।
स्टॉप लॉस लगाएंगे 678 रुपए का, और ऊपर में 710 और 725 रुपए के दो टारगेट्स के लिए रेमंड रियलिटी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये देखिए क्या चार्ट है, दिन के उच्चतम स्तर पर मूव ऊपर को कर रहा है। 693 रुपए 80 पैसे वो भाव जहां हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। 710 725 दो टारगेट जो यहां निकल कर आ रहे हैं रेमंड रियलिटी पर। 678 का लगाइए स्टॉप लॉस, और ये वो काउंटर जो जिस पर खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है हिमांशु गुप्ता जी की ओर से। अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करेंगे, राजेश सर आपके पास आना चाहूंगा इस कंपनी पर डिस्कशन के लिए। ट्रोल्ट बायो एनर्जी, आपकी स्क्रीन पर ये कंपनी 1 बजे के लगभग इसमें जबरदस्त वॉल्यूम आए और वॉल्यूम के साथ सर खरीदारी हुई। करीब आप देखिए तो 6 लाख से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम है और दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा है ट्रोल्ट बायो एनर्जी का शेयर। क्या कहना चाहेंगे? 668 का इसका इंट्राडे हाई है और 667 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। करीब 7% की तेजी स्टॉक में अभी देखने को मिल रही है। तो इसका सिंबल नहीं मिल रहा मेरे को, एक बार नाम बताएंगे? ट्रोल्ट बायो, TRUALT, ट्रोल्ट बायो एनर्जी। ओके, ट्रोल्ट बायो 466 रुपए 50 पैसे का भाव चल रहा है। आज फ्रेश ब्रेक, इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है। आज के लो 430 रुपए, अगर ये होल्ड करता है तो ये काउंटर 540 रुपए के लिए तैयार हो रहा है, और एक काउंटर भी है सर। बिल्कुल सर, तुरंत बताइए वो काउंटर। AIIL ऑथम इन्वेस्टमेंट, AII ऑथम इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ये मोमेंटम रडार पर भी आया था ये काउंटर हमारे, और आज 568 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सर बताइए टारगेट स्टॉप लॉस फटाफट। सर 540 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे सर 600 रुपए का। 600 रुपए का रखिए टारगेट, 540 का लगाइए स्टॉप लॉस। ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंपनी जो राजेश जी की रडार पर आई है और जहां पर आज जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। करीब 1.5% पौने 2% की तेजी। माइक्रो कैप का एक काउंटर, माइक्रो कैप इंडेक्स आज निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप सबसे ज्यादा तेज है, 1% से ज्यादा की तेजी। 570 रुपए से टारगेट दिया आपने यहां, सॉरी 520 रुपए का टारगेट था और 520 रुपए का स्टॉप लॉस था। 620 का टारगेट था, राइट? नहीं सर, मैं 530 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस, टारगेट रखेंगे 600-615। 600-615 के रखिए टारगेट और 530 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय ट्रेड करता हुआ 569 रुपए का भाव। सर कितने समय में हम पहुंच जाएंगे वहां? सर मोमेंटम आ रहा है तो सर वही 2 से 3 दिन सर, वैसे टाइम फ्रेम बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मोमेंटम चल रहा है तो काउंटर एक दिन में भी टारगेट अचीव कर देता है। 10 से 15% मूव करने का मात्रा रखता है काउंटर। चलिए 10 से 15% मूव करने का मादा रखता है ये काउंटर। 2 से 3 दिन की कॉल मान सकते हैं आप। राजेश जी की तरफ से जो नजरिया निकल कर आता है वो 2 से 3 दिनों का निकल कर आता है। उनका कहना है कि 2 से 3 दिन में आपको ये लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एक बार रिविजिट करना चाहूंगा पुरानी कंपनी ट्रूऑल्ट को। ट्रूऑल्ट पर राजेश जी की जो सलाह थी उसको रिपीट कर दें, जिससे कि जो लोग लिखना रह गए हो टारगेट स्टॉप लॉस बाइंग करना चाहते हो तो वो भी देख लें। 540 की सलाह है ट्रूऑल्ट पर। और सर टारगेट और बता दीजिए ट्रूऑल्ट का। दिन का डेलो 420, आई गेस आपने ये बताया था। 420 का स्टॉप लॉस और 540 का टारगेट। 420 का रखिए स्टॉप लॉस, 540 का रखिए टारगेट। इस मोमेंट को राइड करना चाहते हैं तो इस मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं। अगली कंपनी टेनिको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड। टेनिको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड करीब 19 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। हिमांशु सर कैसे दिख रहे हैं आपको इसके चार्ट? आज 584 रुपए का इसका इंट्राडे हाई और अपने इंट्राडे हाई पर ही खड़ा हुआ है। अगर आप इसके मंथली 6 मंथ के चार्ट देखें तो नीचे से एक रिकवरी भी देखने को मिल रही है। कैसे दिख रहे हैं स्ट्रक्चर इस चार्ट पर? सर चार्ट न्यूट्रल टेरिटरी में आता हुआ नजर आ रहा है अभी तक। ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया कि नीचे से घूमता हुआ चार्ट है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज की तेजी के साथ शायद यहाँ पर बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही 570-72 का लेवल यहाँ पर कटा है, तेज बाइंग बनती हुई नजर आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 70 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 584-85 ही इंपॉर्टेंट एक पहला पिवट है, एक पहला एरिया ऑफ सप्लाई है। इसके ऊपर निकलते ही
595 और 600 रुपए की मूव देखने को मिलेगी। 595 600 के मूव मिल सकते हैं, लेकिन इससे पहले राजेश जी के पास चलते हैं, इसको रिविजिट करेंगे। जी राजेश सर बताइए। सर एक काउंटर पे 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ही है। राइट्स 224 रुपए चल रहा है सर, 218 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, और टारगेट ऊपर में रखेंगे सर 240 रुपए का। राइट्स का शेयर 224 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, 200 दिन के मूविंग एवरेज को पार कर रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। 13 लाख शेयरों का वॉल्यूम आज राइट्स के शेयर में देखने को मिल रहा है। टारगेट स्टॉप लॉस सर पुनः दोहरा दें। 218 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट 240 का रखिए स्टॉप लॉस, 218 के नीचे का लगाइए स्टॉप लॉस, और राइट्स के मोमेंटम पर आप रडार कर सकते हैं। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कुछ जाए तो नहीं खरीदना है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आए तो उसमें उम्मीद बनती है, और इस उम्मीद का हाथ पकड़ना चाहते हैं राजेश जी। 218 का लगा रहे हैं स्टॉप लॉस, 240 का दे रहे हैं टारगेट राइट्स के शेयर में। वापस एक बार हिमांशु सर से डिस्कस करते हैं। हम लोग टेनिको क्लीन एयर पर बात कर रहे थे। सर आपने कहा न्यूट्रल जोन में है, तो कोई बाइंग करे या अवॉइड कर दे तो बेटर रहेगा? सर न्यूट्रल जोन से थोड़ा सा माइल्ड बुलिश होने की तैयारी हो चुकी है स्टॉक में। 570-575 रुपए की जोन में बाइंग करना रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है, तो वहां पे बाइंग की जा सकती है। 560 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और 585 रुपए का पहला टारगेट अगर नीचे खरीदेंगे, और 610 रुपए तक की मूव बनती हुई इसमें नजर आ सकती है। 610 तक की मूव बनती नजर आ सकती है। बेटर ये होगा 5-7 रुपए रिट्रेस हो जाए, वहां इसको अगर बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएंगे, बेहतर आपका बाइंग का जोन हो जाएगा। फिलहाल आज टेनिको में जबरदस्त तेजी, 584 का भाव इसका इंट्राडे हाई है, 5.5% से ज्यादा की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। 19 लाख से ज्यादा शेयरों का यहां पर वॉल्यूम है। अगली कंपनी शिल्पा मेडिकेयर। राजेश सर आपके पास आऊंगा, चार्ट देखिए आप इसका, 13.5% की तेजी, जबरदस्त वॉल्यूम बना 2 बजे के से करीब, और पिछले आधे पौन घंटे में जो तेजी इसने दिखाई है, 753 का हाई लगाकर अभी फिलहाल 733 पर ट्रेड कर रहा है, और जो वॉल्यूम है वो ये बता रहा है कि किसी बिग पॉकेट की बाइंग हुई है। 1 करोड़ 38 लाख शेयरों का वॉल्यूम यहां पर देखने को मिल रहा है, 1 करोड़ 38 लाख। शिल्पा मेडिकेयर, ये भी बताना जरूरी है कि जो इसका इंट्राडे हाई है वही इसका 52 वीक का हाई भी है। ये काउंटर अपने 52 वीक हाई बना रहा है। क्या कहेंगे सर शिल्पा मेडिकेयर? देखिए चार्ट तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड बनता नहीं है। स्टॉप लॉस बहुत दूर का है, एक्चुअली 650 रुपए तक तो बाइंग का जोन ही है, और स्टॉप लॉस बैठेगा आपका 590 के नीचे का। अगर इस लेवल के हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही ट्रेड करो, वरना जिसके पास है बस वो होल्ड कर सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं यहाँ सलाह नहीं दे पाऊंगा, स्टॉप लॉस बढ़े। फ्रेश एंट्री मत कीजिए, पहले से हैं मोमेंटम को राइड कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। हिमांशु सर बताइए। खरीदना है MMP 331 रुपए 32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है सर। प्योर मोमेंटम राइड है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 321 रुपए का, और ऊपर में मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से जो ब्रेकआउट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, 345 रुपए जो कि इंट्राडे में ही हासिल हो सकता है, और उसके ऊपर 355-360 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में MMP में खरीदारी करके चलने की सलाह है। एक क्लियर बहुत बड़ी सप्लाई 318-320 रुपए की थी, वो आज काफी हैवी वॉल्यूम से स्टॉक ने पार की है, तो अच्छा ब्रेकआउट मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। MMP आज जबरदस्त तेजी, इंट्राडे हाई पर खड़ा है, पूरे दिन जबरदस्त वॉल्यूम के साथ इसने नए नए हाई बनाए हैं। 345, 360 अगले 1 से 2 दिन में आपको दिख सकते हैं। 321 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगली काउंटर जिस पर हम डिस्कस करेंगे, हिमांशु सर आपकी ही बारी है, लीजिए। पहले राजेश जी ने हूटर बता दिया। जी राजेश सर बताइए। सर एक वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता दिख रहा है, अभी आया नहीं है लेकिन बिल्कुल ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है। काउंटर है सर मरीन इलेक्ट्रिकल, मरीन नाम से उसका सिंबल है, MARIN। 305 रुपए काउंटर चल रहा है, और वीकली अगर ये 305 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग होगी। और वीकली में हम देखें कि 3-4 बार के टॉप इन्हीं लेवल के आसपास बने हुए हैं, तो पहला टारगेट मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैठेगा सर 335 रुपए, और 335 के बाद खुला नीला आसमान। अब इसको स्टॉप लॉस बनेगा 270 रुपए का।
270 का बनेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, लेकिन टारगेट भी खुला आसमान हो जाएगा 335 के ऊपर। तो आप मौजूदा भाव पर खरीदारी कर सकते हैं। 335 के टारगेट पहले और उसके बाद बड़ी तेजी का आप संभावना टटोल सकते हैं। यहां पर करीब करीब 30-35 रुपए के पहले टारगेट यहां पर देखने को मिले। एक बार हम जी राजेश सर माफ कीजिएगा, आपको टोक रहा हूं बीच में। एक काउंटर आपने बोला था कि मैं एक काउंटर बता रहा हूं, उसको नोट करके रख लो, याद है? आरबीएल एक बार चेक कर लीजिए। आरबीएल, ओ जबरदस्त मोमेंटम। 275 रुपए उस दिन भाव था जिस दिन मैंने कहा था कि इसको आप नोट करिए, चार्ट पर कुछ बन रहे हैं। आज इसने अपना नया 52 वीक हाई बना दिया। आरबीएल बैंक 390 रुपए फिलहाल आ गया। क्या चार्ट है, शानदार तेजी। सर अभी भी इस की थकान आई नहीं है, क्या लगता है आपको बने रहें? 57,70,000 शेयरों में आज इसमें वॉल्यूम आया है। राजेश सर पहले आप ही दीजिए, आरबीएल पर अभी आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मेरे लिए हिसाब से तो काउंटर 500 प्लस जा रहा है। जिस तरह के नंबर आ रहे हैं बैंक्स में, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 500 प्लस के टारगेट है। बाकी हिमांशु जी अपनी राय देंगे तो ज्यादा बेहतर है। हिमांशु सर आप बताइए, आरबीएल कितना चाहिता है आपका? बिल्कुल अवॉइड वाली लिस्ट में है, क्या कहते हैं? सर ये ऐसा चार्ट है कि अवॉइड लिस्ट में हो ही नहीं सकता अगर आप मोमेंटम प्ले करते हैं तो, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से एमिरेट्स की फंडिंग अब इस स्टॉक में बैंक में आती हुई नजर आ रही है, ये एक टर्न अराउंड मूवमेंट है इस बैंक के लिए। और हाल में ही कल या परसों में ही मैंने भी इसको बोनस पर 380 रुपए के ऊपर खरीदारी की सलाह दी है। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 1-2 दिन के लिहाज से 400 रुपए पर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, कॉल राइटर का ओआईबी है। तो 400-405 रुपए तक ये मोमेंटम डेफिनेटली 1-2 दिन के लिहाज से लगता है। लेकिन पोजिशनली हर डिप पर इस पे खरीदारी का मौका है। और अब वो 375-380 जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अब सपोर्ट बनते हुए नजर आनी चाहिए। और आगे चल के ग्रेजुअली ये धीरे धीरे हायर हाइज बनाने का मेरे को लगता है एक बहुत ही प्रबल दावेदार है। चलिए, प्रबल दावेदार है, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। 390 रुपए इसका आज का इंट्राडे हाई, अपने इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ। और ये वो स्टॉक है जिसमें दम दिखता है। आगे बढ़ते हैं। सीड मैक कंपनी सर एक बार देख लीजिए। हिमांशु सर आपका टर्न है। सीड मैक क्या लगता है आपको? 2850 रुपए के भाव अभी दिख रहे हैं इस समय, करीब करीब 2% की तेजी। 2878 रुपए का आज का इसका इंट्राडे हाई है। अपने 52 वीक हाई से भी अब मुश्किल से 150-200 रुपए नीचे रह गया है। आज 55 रुपए की तेजी है। 98,000 शेयरों का वॉल्यूम है। कैसा दिख रहा है चार्ट्स पर आपको ये स्टॉक सर? सर बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लगातार अप ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड करता आया है और पिछले कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन मूव के बाद अब फिर से तेजी के लिए तैयार है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, होल्ड है पोजीशन तो होल्ड रख सकते हैं। ऐसा लगता है कि स्टॉक 3000 के पार जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था कुछ हफ्तों पहले का, वो निकालने के लिए तैयार है। और स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पे जो स्टॉप बाइंग की जोन है वो 2830-2840 की जोन है। स्टॉप लॉस को 2750 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा और यहाँ पर अच्छी तेजी बनने की है। अच्छी तेजी बन सकती है। 3000 का टारगेट है, 2750 का स्टॉप लॉस है। 2830-20 के आसपास मिले तो और बढ़िया, यहां से हल्की सी बाइंग की जा सकती है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर अगली कंपनी। राजेश सर जो आपसे डिस्कस करूंगा, चार्ट्स देखिए इसके, क्या जबरदस्त चार्ट बने हैं। अभी अभी मोमेंटम आया है इस कंपनी में, 3 लाख से ज्यादा शेयर का वॉल्यूम है। ऑल इंट्राडे हाई पर है, 534 रुपए का इसका इंट्राडे हाई है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, क्या कहना चाहेंगे सर इस स्टॉक पर? देखिए, मोमेंटम तो है लेकिन काउंटर एक रेंज में ही चल रहा है। 555-60 का रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस करता है तो तब एक नई तेजी की तरफ चलेगा। बट यस, मोमेंटम आ रहा है तो मैं 1 से 2 दिन का वेट करूंगा। अगर ये लेवल हायर लेवल पे सस्टेन हो जाते हैं तो फिर एक नई तेजी की शुरुआत होगी। चलिए, इस बीच बजा हूटर, हिमांशु सर के पास आई एक और कॉल। बताइए हिमांशु सर। सर अग्रवाल हेल्थ केयर नहीं खरीदना है, अग्रवाल आई जो कि है 539 रुपए के आसपास, जिसमें है बहुत शानदार ब्रेकआउट। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक तैयारी कर रहा है ऑल टाइम हाई बनाने की, जो है 567 रुपए का लिस्टिंग का हाई। तो 538 रुपए के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 532-530 रुपए तक पोजीशन को ऐड करें और इसको इंट्राडे ट्रेड ना लेके स्विंग ट्रेड की तरह लें। 518 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 565-575 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में बनते हुए नजर आएंगे। अग्रवाल आई में खरीदारी करके चलने की सलाह है। चलिए सर, दरअसल अग्रवाल आई
जिसका शॉर्ट नेम है वही कंपनी डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। 538 और ये लीजिए हुटर कॉल भी बन गई हिमांशु सर की। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड अग्रवाल आई नाम से आपको मिलेगी। 541 रुपए फिलहाल दिख रहा है, इंट्राडे हाई पर टंगा हुआ है। 544 का इसका हाई है, जबरदस्त मोमेंटम है। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार हिमांशु सर दोबारा बता दें। सर 565 575 रुपए के दो टारगेट्स हैं। ऑलरेडी 548 रुपए का हाई छप चुका है। 548 का हाई ऑलरेडी छप चुका है। 549 का अब दिख रहा है। 565 का आप इसको आपका अगला टारगेट इसमें आपको देखने को मिलता है। स्टॉप लॉस भी सर रख लें कोई? जी हाँ, देखिए मैंने वैसे ओरिजिनली 520 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस सुझाया था इसमें, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे लगता है उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। 534 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई डिप भी इसमें मिलती है तो काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो स्टॉप लॉस आप इसको थोड़ा स्पेस दे सकते हैं 520 तक का। इनफैक्ट डिप पे अगर 532-35 मिलता है तो ऐड किया जा सकता है, तब इसको ऐड किया जा सकता है। जबरदस्त मोमेंटम इस काउंटर में बना है। वॉल्यूम्स देखिए और इंट्राडे हाई देखिए, दोनों की शादी अगर हो जाए तो क्या शानदार रिजल्ट यहां निकल के आएंगे। सर अगली कंपनी टीडी पावर सिस्टम्स। टीडी पावर सिस्टम्स, राजेश सर आपकी सलाह टीडी पावर सिस्टम्स पर 1202 रुपए का इंट्राडे हाई, अभी करीब करीब 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम जबरदस्त है सर, आज 16,53,000 शेयरों के वॉल्यूम है। 1196 का लेवल है, इस पर आपका 1000 रुपए वाला टुटका भी है सर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, 930 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। 930 का लगाइए स्टॉप लॉस और फ्रेश बाय भी किया जा सकता है, राजेश जी का कहना है। 930 के स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। सर टारगेट क्या रख लें? 1400 रख लीजिए इसमें टारगेट। टीडी पावर सिस्टम्स का ये कंपनी जो इस समय जिस पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। BLSE अगली कंपनी हिमांशु सर आपके लिए। BLSE क्या लग रहा है सर? BLSE में आपको 318 रुपए 80 पैसे अभी चल रहा है। 9,82,000 शेयरों में वॉल्यूम है सर। 319 रुपए का इसका इंट्राडे हाई भी है। करीब करीब आज 5.5-6% की तेजी है। BLSE में क्या करना चाहिए सर? सर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इस काउंटर में विजिबल है। BLS ग्रुप की ये सब्सिडरी है और काफी अच्छी यहाँ पर प्रमोटर कैटेगरी भी है, तो फंडामेंटली भी ये बहुत अच्छा स्टॉक है और टेक्निकली भी क्लियर कट एक काफी अच्छा एक डबल बॉटम बनाने के बाद जब से स्टॉक ने 250 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, लगातार यहाँ पर ग्रेजुअली बाइंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी भी की जा सकती है, पोजीशंस को होल्ड भी किया जा सकता है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 339-340 रुपए तक के टारगेट्स हैं। इंट्राडे के लिए अगर किसी के पास पोजीशन है तो 310 रुपए का यहाँ पर मैं एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा। अदरवाइज एक पोर्टफोलियो का स्टॉक है, गिरावट पे खरीदारी करके चला जा सकता है। गिरावट पे खरीदारी कीजिए, फिलहाल मोमेंटम राइड करना है तो मौका है। 8 रुपए नीचे का लगाइए स्टॉप लॉस और यहां से करीब करीब 22 रुपए के लगाइए टारगेट। 1:3 का रेशियो लगभग बनता हुआ। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 5.5% की तेजी है। स्टॉक में 340 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। 310 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 318 फिलहाल भाव, 318 रुपए 80 पैसे इसका ताजा भाव। करनेक्स माइक्रो 4.5% की तेजी। राजेश सर जी, राजेश सर कुछ कह रहे हैं, बताइए सर। जेनेसिस इंटरनेशनल 328 रुपए का भाव है। 314 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 345 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद 375। 328 रुपए 90 पैसे इस समय कारोबार कर रहा है। 375 रुपए तक के टारगेट के लिए जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब 329 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है स्टॉक में और यहां पर 375 रुपए तक के टारगेट राजेश जी की तरफ से सुझाए जा रहे हैं। सर स्टॉप लॉस क्या रख लिया जाए? तो 312-13 लगा सकते हैं। इसके नीचे सस्टेन होगा तो साइडवेज हो जाएगा। हालांकि काउंटर अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, पर वो जो ऊपर के लेवल मैंने आपको सुझाए हैं वो आएंगे। चलिए वो लेवल आएंगे। 312 का रखिए स्टॉप लॉस। 329 रुपए फिलहाल भाव। इंट्राडे हाई पर खड़ा हुआ ये स्टॉक, करीब करीब 4% की तेजी। अगली कंपनी करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स। करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स पर राजेश जी आपकी सलाह चाहेंगे। करीब करीब 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। अभी 2526 रुपए का मौजूदा भाव है।
इंट्राडे हाई पर पूरे दिन वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी हुई है। कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स? देखिए, ये उन रेलवे काउंटर में से है जो पूरा सेक्टर एक तरफ कहते हैं ना कि पाताल में जा रहा है और ये आकाश में जा रहा है। तो 2526 रुपए, कोई चार्ट पे थकान नहीं है, कुछ नहीं है। 2-4 दिन साइडवेज होता है, हल्की फुल्की करेक्शन आती है और फिर नए हाइस की तरफ चल पड़ता है। तो बिल्कुल बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया चार्ट सेटअप है। किसी भी डिक्लाइन पे 2400 तक भी मिलता है, हम ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2250 का, और वन वे रैली इसमें बनती है और आगे भी बनती रहेगी। अगला लेवल जो मुझे दिख रहा है इसमें कम से कम 3000 है। अगला लेवल इसका 3000 रुपए, 2250 का रखिए स्टॉप लॉस। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी। कई लोगों का आया सवाल कि भैया हम लोग टारगेट स्टॉप लॉस नोट नहीं कर पाए, तब तक आ गया अगला स्टॉक, क्योंकि यहां तो स्पीड है, पेस है। तो उनके लिए इंतजाम, आप स्क्रीन देखिए, जिस भी स्टॉक पर बात होगी उसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको नीचे दिखता रहेगा। अगली चर्चा से पहले आप पीछे वाला भी देख सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करेंगे हिमांशु सर के साथ। मोमेंटम बनता दिखा ओला इलेक्ट्रिक में। हिमांशु सर, क्या लग रहा है, आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है? हालांकि पुरानी बातें क्या करना सर, आज माहौल अच्छा है तो अच्छी बातें करें। कहां से आया है इसको छोड़ते हैं, अभी कहां है वो देखते हैं। 42 रुपए 60 पैसे का इंट्राडे हाई। सर एक चीज जरूर देखिए, आज इसके सर वॉल्यूम देखिए आप, 3 और 3 6 और एक साथ 24 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम, 24 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है। 8% से ज्यादा की तेजी है। रिटेल के बस की बात तो नहीं है 24 करोड़ शेयर खरीदना या बेचना या उनमें लेन देन करना। क्या दिख रहा है सर, क्या कुछ तैयारी चल रही है? सर देखिए, 2 ट्रिगर हैं। एक तो वैसे ही ऑटो एंसिलरीज आज बहुत तेजी में है, मोमेंटम बना हुआ है। दूसरा, कंपनी की तरफ से एक नई प्रोडक्ट लाइन की आज अनाउंसमेंट भी हुई है, उसका मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। और तीसरा, चार्ट्स पर भी देखिए, हालांकि पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में जरूर था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बेस 35-36 रुपए के आसपास बना हुआ था। और ऐसा लग रहा था चार्ट्स में कि जब तक इसके ऊपर बना हुआ है तो स्टॉक में मोमेंटम ओवरऑल पॉजिटिव ही है। अब ये बहुत अच्छी बात रही कि लोअर लो नहीं बना और उससे पहले ही स्टॉक में हायर वॉल्यूम्स के साथ आज एक ब्रेकआउट आया है। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि आने वाले दिनों में ये 44 से 45 रुपए तक की मूव शॉर्ट टर्म में दिखाने का कि ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है। तो अगर आप चाहें तो इसको 40 रुपए के आसपास, 40 रुपए 50 पैसे के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे 38 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं और स्विंग के तौर पे 45 से 46 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, 41 रुपए के आसपास अगर खरीदेंगे, 45 का टारगेट लगाएंगे तो करीब हो गया 10%। पहले राजेश जी की सुन लेते हैं। जी राजेश सर। HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर 344 रुपए काउंटर चल रहा है। 343-44 का इसका भाव 200 वीक मूविंग एवरेज है। आज ये काउंटर उसको रिगेन कर रहा है और आज वॉल्यूम भी कल के अपने एवरेज के मुकाबले से ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल के करीब हो चुका है। तो मुझे लग रहा है इस काउंटर को छोटे स्टॉप लॉस के साथ 332 या 330 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट जो ऊपर में रहेगा सर, इसका पहला रहेगा 370 रुपए, और 370 अगर निकला तो काउंटर 385 की तरफ भी जाने को तैयार हो सकता है। स्टॉप लॉस छोटा है और एक ऐसे लेवल पे खड़ा है जो मेक और ब्रेक है। अगर मोमेंटम बना तो बहुत अच्छा चलेगा। कन्विक्शन कितना है आपका, लेना है नहीं लेना है सर? हाँ बिल्कुल लेना है, तभी तो कॉल दिया। बिल्कुल 370 385 दो टारगेट मेक और ब्रेक लेवल पर। HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर 330 का स्टॉप लॉस जो यहां पर राजेश जी ने लगाने की सलाह दी है। आज अच्छे मोमेंटम में करीब 3% की तेजी, 1,23,000 शेयरों का वॉल्यूम है। छोटी कंपनी है, छोटे टर्नओवर की कंपनी है, लेकिन मूवमेंट बड़े दे सकती है, यह राजेश जी का मानना है। वेदांता देखिए सर, राजेश सर आप देखिए वेदांता का शेयर क्या मोमेंटम बना है अभी कुछ देर पहले। यहां खैर वॉल्यूम की क्या बात करें, वॉल्यूम्स के साथ सर खरीदारी की बात करिए। 2% की तेजी देखने को मिल रही है। 274 रुपए 70 पैसे का भाव है। दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा हुआ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी है। क्या कहते हैं आप यहां पर वेदांता लिमिटेड के शेयर में? आज वेट करेंगे, 277 के ऊपर बाइंग करेंगे और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर ये 255 के स्टॉप लॉस के साथ बाय एंड होल्ड हो जाएगा। बाय एंड होल्ड हो जाएगा 255 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। आज इसका वेट कर दीजिए, आज फिलहाल इसको अवॉइड कर दे तो बेहतर रहेगा। अगली कंपनी हिमांशु सर के लिए हैप्पी फोर्ज। हैप्पी फोर्ज, हिमांशु सर एक बार देखिए, हैप्पी फोर्जिंग के शेयर को 1813 रुपए पर अभी कारोबार कर रहा है। 1829 इसका इंट्राडे, 52 वीक दोनों का हाई है। करीब 3,32,000 शेयरों में सर आज लेन देन हुआ है। हैप्पी फोर्जिंग
पूरा सेक्टर ही चर्चा में है पिछले 1-1.5 हफ्ते से। क्या लगता है यहाँ पर कुछ मोमेंटम आगे चलेगा सर? सर हैप्पी फोर्जिंग के बारे में बात करें उससे पहले एक कॉल दे दी जाए। जी जी बिल्कुल सर। खरीदारी कीजिए VSSL में। VSSL 326 रुपए का भाव है। क्लियर कट एरिया ऑफ सप्लाई को ये स्टॉक आज निकाल रहा है। प्रीवियस 3 से 4 अटेम्प्ट्स में 324 325 की सप्लाई जोन था। आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो 317 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। और इंट्राडे से BTST के पर्सपेक्टिव से 336 और 345 के 2 टारगेट्स के लिए VSSL में खरीदारी करके चले। तो ये तो सर मेरी कॉल हो गई। अब आपने हैप्पी फोर्जिंग की बात की। जी सर, हैप्पी फोर्जिंग 1816 पर अभी कारोबार कर रहा है, 6.5% की तेजी। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक है सर। लगातार एक बहुत लंबे समय से अप ट्रेंड में बना हुआ है। एक तेजी, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर नया हाई और फिर यही सीक्वेंस। आज इस करंट लेवल्स के हिसाब से सर यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नहीं बनता, लेकिन डेफिनेटली अगर स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ होता है 3-4-5% तो पोजिशनली स्टॉक में जरूर खरीदारी करें। ये एक पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक है। चलिए, पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक है, खरीदारी की सलाह, खरीदारी के बाद होल्ड करने की सलाह। अगली कंपनी वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल लिमिटेड, ये कंपनी हम लोग देखेंगे। राजेश सर आपकी सलाह लेंगे। नया 52 वीक हाई बनाया है, शेयर में मोमेंटम है। आज 589 का भाव है, इंट्राडे हाई पर टंगा हुआ है, करीब 3% की तेजी है। क्या कहना चाहेंगे वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स? बिल्कुल, ये तो ब्रेकआउट के लेवल पर खड़ा है। 590 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा। इसको 570 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। टारगेट रखेंगे सर 630 से 635। 630 से 635 का रखेंगे टारगेट और 570 के स्टॉप लॉस के साथ वेस्ट कोस्ट पेपर मिल को अपनी बाइंग लिस्ट में कर लेंगे शामिल, अगर जगह बची है। अगली कंपनी हिमांशु सर आपके लिए सविता ऑयल, SOTL। ये हमारे साथ हमारे मोमेंटम रडार पर दोबारा आया है। आज इसमें फिर मोमेंटम बनता दिखा है। 677 का भाव सर, करीब 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 685 इसका इंट्राडे हाई है और वही इसका 52 वीक का हाई है। सविता ऑयल टेक्नोलॉजी, और मुझे याद है तो शायद आपसे ही इस पर डिस्कशन भी हुआ था। SOTL सर डेफिनेटली एक बड़ा एरिया ऑफ सप्लाई और रेजिस्टेंस 650-655 पर बना हुआ था। अच्छी बात क्या है कि उस सप्लाई को ब्रेक करने के बाद काफी दिन, इनफैक्ट 3-4 हफ्तों की कंसोलिडेशन वहीं थी। इसका मतलब सप्लाई एब्जॉर्ब हुई और आज फिर से ब्रेकआउट है डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ। इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली स्टॉक में जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है और आगे चलकर भी यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पर 670-675 की जोन में इसमें खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है, इसलिए स्टॉप लॉस यहाँ पर हमको 650 के नीचे का रखना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में 720-750 रुपए तक की अपसाइड सविता ऑयल्स में मुझे लगता है कि आते हुए देखने को मिलेगी। 720-750 ये 2 भाव हैं जो टारगेट के तौर पर देखे जा सकते हैं। 650 का लगाइए स्टॉप लॉस। 670 के आसपास इसका बेस्ट बाइंग जोन जो हिमांशु सर को लगता है करना चाहिए। 2000 से ज्यादा दर्शक आज एक बार फिर हमारे साथ जाते जाते जीत में जुड़े हैं, जो अपनी जीत पक्की कर रहे हैं, जीत की पर्ची लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी GMDC लिमिटेड। राजेश सर कुछ कह रहे हैं उससे पहले, राजेश सर बताइए। जी देखिए, कल एक स्टॉक पे हमने बात की थी सनसेरा इंजीनियरिंग, और क्या गजब का मूव उसके अंदर चल रहा है। अगर एक बार उसका चार्ट दर्शकों को दिखाएंगे तो बहुत खुश होंगे दर्शक। बिल्कुल, सनसेरा इंजीनियरिंग कल मोमेंटम रडार का काउंटर था, हमने इस पर चर्चा की थी सनसेरा इंजीनियरिंग पर, और आज इसमें क्या शानदार तेजी देखने को मिली है। करीब 6.5% की तेजी, इंट्राडे हाई पर यह स्टॉक। शानदार मूव, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ 6.5-7% की तेजी सनसेरा इंजीनियरिंग पर, बढ़िया वॉल्यूम के साथ इंट्राडे हाई, मोमेंटम रडार पर लगी मोहर। आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी GMDC। राजेश सर एक बार देख लीजिएगा, GMDC लिमिटेड क्या लगता है सर? 577 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है, करीब 3.5-4% की तेजी है। 19 लाख से ज्यादा शेयरों में आज वॉल्यूम है, मोमेंटम आया है, क्या करना है? 590 के ऊपर लेंगे सर, अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है। 580 से 590 ये रेजिस्टेंस का जोन है। ये अगर निकलेगा वॉल्यूम के साथ
तो तब एंट्री बनाएंगे इसके अंदर हम। और फिर ऊपर में अगर 590 सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 620 का रहेगा और उसके बाद 640 का रहेगा। अभी छोड़ दीजिए, इतनी सारी चीजें हैं तो इसको छोड़ दीजिए, किसी और काउंटर पे चलिए, अभी इसको अवॉइड लिस्ट में रखिए। अगर पहले से है, मोमेंटम बन रहा है, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट निकालिए। हिमांशु सर कुछ कह रहे हैं इस बीच, हिमांशु सर बताइए। सर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है सेल में, काफी समय के अंदर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर एज वी स्पीक ब्रेकआउट है, मल्टीपल पैटर्न्स हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, परफेक्ट कैंडिडेट है बीटीएसटी के लिए। 180-182 रुपए का टारगेट लगाएं, स्टॉप लॉस के तौर पर 173 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। सेल में खरीदारी करके चलने की सलाह है। सेल में खरीदारी करने की सलाह है। 182 के टारगेट के लिए 173 रुपए 50 पैसे का लगाइए स्टॉप लॉस। और बीटीएसटी का है ये बहुत बढ़िया काउंटर जहां पर आपको देखने को मिल सकती है कल मजबूती। अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है एडवांस एंजाइम्स। हिमांशु सर आपसे इस पर डिस्कशन करना चाहूंगा। एडवांस एंजाइम्स, क्या लगता है आपको इस कंपनी पर आज करीब करीब सर 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है, करीब करीब। छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे काउंटर्स हमने डिस्कस करे तो इसकी जगह नहीं है आज शो में। आज इसकी जगह नहीं है, छोड़ दीजिए। आज का मोमेंटम इसका बस यूं ही है, यूं ही समझ के इसको छोड़ सकते हैं। काबरा अगली कंपनी हिमांशु सर आपके लिए, काबरा। इस पर हमने सर आज शायद तीसरी बार डिस्कशन हो रहा है, लगातार इसमें मोमेंटम बना हुआ है और आज एक बार फिर 453 रुपए का भाव, 453 रुपए 35 पैसे का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए काबरा के शेयर में? काबरा एक्सट्रैक्शन मोमेंटम को राइड किया जा सकता है सर। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था, 2 साल की लंबी करेक्शन कंसोलिडेशन से निकल रहा है, लेकिन मोमेंटम अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जो इसका पोजिशनल इवेंचुअल टारगेट है, जो कि शायद 2 से 3 महीने का टारगेट है, वो लगभग 550 रुपए का है। लेकिन मोमेंटम ट्रेड करने के लिए मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पर भी अभी कोई देर नहीं हुई है। 437 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और अप साइड में 475 रुपए 480 रुपए तक के टारगेट शायद कल तक देखने को इसमें काबरा एक्सक्लूजन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बीटीएसटी भी लीजिए, मोमेंटम भी राइट कीजिए। 480 का लगाइए टारगेट, 437 का स्टॉप लॉस। अब एक कंपनी दिखाइए आप, आरआर काबिल। आरआर केबल कहिए, आरआर काबिल कहिए, के है इसलिए मैं काबिल बोल दिया। राजेश सर इसका चार्ट देखिए, ये वो काउंटर है जो पिछले 3-4 दिन से लगातार मजबूती दिखा रहा है। मंथली चार्ट्स पर पहली बार इसका आरएसआई 70 के पॉजिटिव आया था, 1 तारीख से हमारी निगाह में था। आज इसका मोमेंटम देखिए, और आज नहीं पिछले 3 दिन में आप इसका मोमेंटम देखिए सर, मतलब 5.5-6% की तेजी आज 2793 रुपए का भाव आरआर केबल के शेयर में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है सर, कितना मजबूत लग रहा है आपको ये चार्ट पर? तो चार्ट तो देखिए, चार्ट देखने से ही लग रहा है 1300 वाला काउंटर सीधा 2800 हो गया। वन वे सिर्फ 5वां महीना भी स्टार्ट हुआ है, तो 4 महीने में काउंटर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंडरटोन काफी बुलिश है। 2600 के ऊपर जब तक है होल्ड करके चलिए। लॉन्ग पोजीशन हर एक लाइन पे बना सकते हैं। पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है। आरआर का भी लकीला नहीं, पॉलीकैब ने भी मल्टीपैक का रिटर्न दिए हैं, केईआई ने भी, राम रत्ना वायर ने भी, तो सभी बढ़िया कर रहे हैं। और आरआर कैबिल ने तो पहले अंडर परफॉर्म किया मार्केट को, लेकिन पिछले 4 महीने से जो इसने मचाई है वो आगे भी जारी रहेगी। मुझे तो लग रहा है सर काउंटर 3200-3500 ये लेवल भी आने वाले समय में दिखाएगा, तो होल्ड करके चला। चलिए, तो इस स्टॉक पर मोमेंटम मजबूत है, मोमेंटम मजबूत है, इसलिए आप इसको लेकर चल सकते हैं। आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन बीटीएसटी के लिए, डिलीवरी वाले काउंटर्स के लिए रुके रहिएगा। बीच में 5-7-10 लोगों के सवाल ले लें फटाफट से, बिना देर करे। हमारे अगले सेगमेंट कहानी नहीं, सिर्फ ट्रेड। जिंदल 100 पहली कंपनी। हिमांशु सर चार्ट कैसे दिख रहे हैं? जिंदल 100 चार्ट अच्छे हैं सर, पोजीशन होल्ड करें, ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। रीना जी होल्ड कीजिए, ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। राजेश सर स्विगी 270 पे है, क्या करना है? 287 270 पे लिया हुआ, बिल्कुल होल्ड करके चलिए सर। 320 तक के लेवल आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 275 का। अगली कंपनी सर मणिपाल हॉस्पिटल, क्या कहना चाहेंगे हिमांशु सर? जी एक सेकंड सर, मणिपाल हॉस्पिटल सर, इसका आप मेरे को एनएससी का टिकर देंगे क्या? आगे देखिए, जब तक आप यूटीआई एएमसी देख लीजिए, इसको मैं ढूंढता हूं।
यूटीआई एएमसी सर मोमेंटम में नहीं है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट पर जरूर है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी है तो की जा सकती है, लेकिन मोमेंटम मिसिंग है अभी। मोरपेन राजेश सर बहुत अच्छे नंबर आए थे और बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड है, किसी को डिक्लाइन पे बाय करके चलेंगे। नेक्स्ट टारगेट जो उसका निकल के आता है काफी बड़ा है, मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 68-65 के लेवल मिलते हैं तो 63 के स्टॉप लॉस के साथ बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड। कामा होल्डिंग्स हिमांशु सर, कामा होल्डिंग्स सर एग्जिट है, स्टॉक में कोई किसी तरह का मोमेंटम नहीं है और क्लियर कट ट्रेंड भी मिसिंग है। चलिए कोचिन शिपयार्ड, कामा होल्डिंग से एग्जिट कर लीजिए। कोचिन शिपयार्ड 1420 है, मोमेंटम इसमें थोड़ा सा बनता है और फिर उसमें मोमेंटम फेल हो जाता है, तो 1350 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जब तक 1550 के नीचे है तब तक तो उम्मीद कम है कि काउंटर पर ही रैली होगा। चलिए स्टर्लिंग विल्सन, हिमांशु सर, स्टर्लिंग विल्सन। जी सर, एक सेकेंड। राधिका ज्वेल टेक, अगली कंपनी राजेश सर जब तक आप देख लीजिए। राधिका ज्वेल टेक, विवेक जी का सवाल है। 70 रुपए 50 पैसे का काउंटर है, 68 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर 68 के नीचे क्लोज कर दे तो एक बार एग्जिट कर दीजिएगा, ऊपर में 75 निकलेगा तो रैली फ्रेश बनेगी। चलिए राज रतन ग्लोबल वायर, हिमांशु सर। जी सर, राज रतन यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस है इस जोन पर, 200 दिन की मूविंग एवरेज के साथ थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो फिलहाल यहाँ पर खरीदारी ना करें। इस लेवल को जो आज का हाई है 565 रुपए के ऊपर अगर निकलेगा तब यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। राणे मद्रास लिया है 1210 पर, क्या करूं राजेश सर? राणे मद्रास 1200 पे लिया। देखिए काउंटर कभी कभी चलता है और फिर अपनी रैली को खत्म कर देता है, फिर अचानक से बड़ा मूव आ जाता है। अब 1115 आ गया सर, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1050 का, उसके नीचे जाएगा तो और काउंटर गिर सकता है, पर हाँ अगर 900-950 की रेंज में मिलता है तो फिर से आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी राणे मद्रास हो गया, रुशिल डेकोर, हिमांशु सर। रुशिल डेकोर ये मोमेंटम रडार पर भी था हमारे, रुशिल डेकोर। नहीं सर, मोमेंटम जो था वो शायद एक ट्रैप था और फिजल आउट होता हुआ नजर आ चुका है, तो एग्जिट करने की सलाह है अगर है तो। एग्जिट कर लीजिए। अगली कंपनी सर जो हमारे रडार पर भी आई थी, जमुना ऑटो, क्या करना चाहिए राजेश सर? बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं, अच्छा काउंटर है, चार्ट सेटअप बढ़िया है। 140 से 135 रुपए का भी सपोर्ट है, 132 का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें। और एक कॉल है सर। हाँ सर बताइए। सुप्रिया लाइफ साइंस। सुप्रिया लाइफ साइंसेज, ओके सर, क्या स्टॉप टारगेट स्टॉप लॉस रहेंगे? देखिए अभी 917 हो गया है, जब मैंने इसको चार्ट देखा 910-12 का काउंटर था। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे इसके अंदर 865 रुपए का। 865 का, यानी कि 35 और 15 करीब करीब 50 रुपए का, ठीक है। और टारगेट? और टारगेट रहेगा सर 1100 प्लस। 1100 प्लस का टारगेट, मीडियम कम टर्म कॉल है। 2-3 दिन के लिए मुझे लगता है इसमें इतना तेज मूवमेंट नहीं होगा। राजेश सर मैं सही हूं? नहीं, मोमेंटम बन रहा है सर, इसमें निकल सकता है। एक बार 920-25 के ऊपर टिकेगा तो अच्छा मोमेंटम देगा। और एक बार ओलेक्ट्रा पे भी नजर मार लीजिए। ओलेक्ट्रा 1400 हो गया। एक दर्शक की भी टिप्पणी आई है, ओलेक्ट्रा वो हमसे ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं, मुझे लगता है पक्का उन्होंने ली होगी पोजीशन। 1405 ये आज दिन की पहली कॉल थी ओलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक, जिससे दस्तक दी थी आज राजेश जी ने। ओलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक टेक अब 1400, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अब 1407 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है। जबरदस्त तेजी, 1450 के टारगेट के लिए इसको बाइंग करवाई गई है। 1320 का दिया गया है स्टॉप लॉस। सर एक दो सवाल और ले लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। HEG, हिमांशु सर, HEG। सर HEG में मुझे लगता है कि एक मोमेंटम है और यहाँ पर ना केवल शॉर्ट टर्म के लिहाज से बल्कि आने वाले काफी दिनों के लिए यहाँ पर स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए, डिप्स पर खरीदारी करनी चाहिए। एंट्री के लिए 680-682 अच्छे लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस 665 रुपए का लगाएं।
मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपसाइड में सरप्राइज करने का पोटेंशियल रखता है और यहाँ से 10 से 15% तक की तेजी कुछ महीनों में बनती हुई नजर आएगी। तो एचएजी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाय है। चलिए, आज का आखिरी सवाल राजेश सर आपसे, त्रुमल केमिकल क्या करना है? त्रुमल केमिकल देखिए, कल इस पे हमने बाय कॉल दिया था 188 पर, उसके बाद आज ये गैप डाउन खुला है, 170 के आसपास चल रहा है। पर उसने कहा था कि अगर आप इसमें 158 159 का स्टॉप लॉस है, थोड़ा बड़ा है, वो लगा के पोजीशन लेंगे तो होल्ड कर सकते हैं। रेंज में चल रहा है तो अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके पास है वो होल्ड करें, नहीं है तो भी 155 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। यहाँ से दोबारा ये रिबाउंड कर लेगा। आज जहां पर जी सर बताइए हिमांशु सर। सर नंबर्स प्ले है, बीटीएसटी करना है, रेन इंडस्ट्रीज जहाँ पे कल रिजल्ट्स भी हैं और चार्ट ऐसा बता रहा है कि ये रिजल्ट्स जो है वो शायद काफी अच्छे आ सकते हैं। तो रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे। 243 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 242 243 रुपए में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 237 रुपए का। और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार इसका जो प्रीवियस स्विंग था 252 260 रुपए का, ये कल के ही सेशन में टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो रेन इंडस्ट्रीज में बीटीएसटी ट्रेड लेके इनिशिएट करके चलने की सलाह है। चलिए, 237 का लगाइए स्टॉप लॉस, 260 का टारगेट बीटीएसटी के लिए। रेन इंडस्ट्रीज हिमांशु गुप्ता जी की ओर से सलाह। रेन इंडस्ट्रीज 260 का टारगेट, 237 का स्टॉप लॉस। बीटीएसटी के लिए रिजल्ट पर प्ले कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है, चार्ट ने ऐसा बताया है। कल क्या होगा, कल इस पर दोबारा से हम नजर रखेंगे। इसके बाद अब चर्चा आगे बढ़ते हैं। अब सर जहां कुछ फ्रेश बिल्टअप हुए हैं, लॉन्ग हुए हैं एफेंडो साइड से, उन एक कंपनीज को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले एक डिलीवरी काउंटर देखिए सर, जिसमें आज जबरदस्त डिलीवरी के साथ बाइंग हुई है। दैट इज EMIL सर 70% से ज्यादा यहां डिलीवरी दी गई है। क्या लगता है राजेश सर आपको EMIL के काउंटर पर? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा काउंटर है। ब्रेकआउट हुआ है 143 के ऊपर। ये काउंटर जब तक 125 के ऊपर है ना, अब ये रैली कंटिन्यू ही करेगा। मोमेंटम और ऑस्किलेटर भी हम देख रहे हैं तो वहाँ हर जगह पॉजिटिव एक ब्रेकआउट है। तो काउंटर में अगला लेवल जो आ रहा है 155 का आ रहा है, उसके बाद 165 का लेवल निकल जा रहा है। एक कंपनी और देखिए, यूनिपार्ट्स, आज 8% तेज है ये कंपनी यूनिपार्ट्स। हिमांशु सर इसके चार्ट्स देखिए आप कैसे दिख रहे हैं। आज करीब 9.25% से ज्यादा की तेजी है यूनिपार्ट्स के शेयर में। कैसा दिख रहा है स्टॉक आपको? सर ये उन्हीं चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है जिसमें बेसिकली ये क्लियर कट विजिबल है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो लगातार होती आ रही है। लिस्टिंग के बाद एक अच्छे आईपीओ बेस बने हैं और उसके बाद बेस बनने के बाद जब से स्टॉक ने 520 530 का लेवल पार किया है, मुड़ के ही नहीं देखा है, लगातार इसमें बाइंग होती आ रही है और नंबर्स के चलते फिर से फ्रेश मोमेंटम बना हुआ है। तो डेफिनेटली सर कोई डाउट ही नहीं है कि स्टॉक का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, खरीदारी की ही सलाह है। क्या यहाँ खरीदारी करें की जा सकती है, लेकिन रेगुलर लेवल्स पर इंटरवल्स पर इसको ऐड करें। मोमेंटम की जगह ये बेसिकली डिलीवरी बैट है यूनिपार्ट्स इंडिया। यूनिपार्ट्स इंडिया डिलीवरी बैट है। मोटे पॉकेट वाले लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं तो आप भी इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। सर एक कंपनी और आस्क ऑटो, राजेश सर देख लीजिएगा, गोल्डन क्रॉसओवर जैसी स्थिति बन रही है। EMIL की तरह यहाँ भी गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है। क्या दिखता है आपको? क्या ये मीडियम टर्म रैली के लिए खड़ा हो रहा है काउंटर? आस्क ऑटोमोटिव 638 रुपए का भाव है, 15.5%। शुभम जी, अगर याद हो तो कल भी डिस्कस किया था और कल आपने एक लाइन बोली थी कि कोई ऐसा शो रहा होगा जिसपे हमने आस्क ऑटोमोटिव को कवर ना किया हो। बिल्कुल। तो जब से ये शो चल रहा है तब से आस्क ऑटोमोटिव लगभग हर शो में कवर हुआ है। और आज की रैली अगर हम देख रहे हैं, उसका वॉल्यूम देखेंगे तो समझ तक इसमें क्या हुआ। 648 रुपए का हाई लगा है। अब स्टॉप लॉस थोड़े दूर के बैठते हैं। देखिए, अगर आप पोजिशनल लेके बैठ रहे हैं तो 550 के बैठ रहे, काफी दूर है। तो फ्रेश पोजीशन अभी ना बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे मिलेगा वापस में 580 570, वहां लॉन्ग बनाएंगे 540 के स्टॉप लॉस के साथ। और है किसी के पास तो होल्ड करके बैठिए। जो वॉल्यूम है कुछ आज अलग ही शो कर रहे हैं। वॉल्यूम कुछ अलग ही शो कर रहे हैं। अंत के सर 3 मिनट बचे हैं। ऑल टाइम हाई जो काउंटर आज छू रहे हैं उनमें से मैं 1-2 पर नजर डालूंगा और आपकी राय चाहूंगा। रिको ऑटो, हिमांशु सर, रिको ऑटो ऑल टाइम हाई 155 रुपए 70 पैसे, आज करीब 6.5% की तेजी। सर 84 लाख से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम है। रिको ऑटो क्या लगता है? सर शुरुआत है एक नई इनिंग्स की, आप समझ लीजिए रिको ऑटो में।
एक बहुत अच्छा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम बनता नजर आया है। ऑटो एंसिलरी सेक्टर का साथ है, 155-156 रुपए पे खरीदारी करें, 152 का स्टॉप लॉस लगाएं, 162-165 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे और ऑलरेडी 151-152 रुपए पर मैंने आज ही सुबह 10 बजे इसको बोनस पर ऑलरेडी रिकमेंड भी किया था सर। चलिए बहुत बढ़िया। आखिरी स्टॉक आज का जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं राजेश सर के साथ, JSW स्टील। सर करीब करीब 2-2.25% की तेजी है, 1330 का भाव इस समय दिख रहा है JSW स्टील में। क्या लग रहा है? सेल की BTST सेल की जबरदस्त कॉल, कई सारे मोमेंटम पैटर्न की कॉल हिमांशु सर की तरफ से दी गई है। ये स्टील काउंटर भी सर उठा रहा है और ऑल टाइम हाई आज इसने अपना बनाया है। क्या रंग चढ़ रहा है इस सेक्टर पे? कुछ खबर ओवर दिख रही है? क्या दिख रहा है आपको? सर देखिए, लग तो रहा है जिस तरह से सारे स्टील काउंटर में आज मोमेंटम बन रहा है और ये भी 1330 के आसपास का भाव है और ये इसका बिल्कुल ब्रेकआउट का लेवल 1330 यहाँ भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1300 रुपए का और टारगेट रखेंगे ऊपर में 1365 से लेकर 1400 रुपए तक। चलिए 1400 रुपए तक के रखेंगे टारगेट। हिमांशु सर, स्टॉक ऑफ द डे कोई एक स्टॉक? एक कॉल। बिल्कुल बिल्कुल, राजेश सर बताइए। बेजल प्रोजेक्ट्स। कौन से प्रोजेक्ट? बेजल प्रोजेक्ट्स, हाँ। BAJEL बेजल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल बेजल प्रोडक्ट 162 रुपए 70 पैसे पे अभी चल रहा है। 182 रुपए के आसपास है सर। 175 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे सर 192 और 192 निकला तो फिर 200। 192 और 200 रुपए के रखिए स्टॉप लॉस, 175 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस, 192 और 200 रुपए के रखिए टारगेट। बेजल प्रोडक्ट राजेश जी की सलाह, दिन के उच्चतम स्तर पर अभी अभी अपना नया हाई बनाते हुए, और कोई स्टॉक अगर बंद होने से पहले अपना इंट्राडे हाई बना रहा है, इसका मतलब कल सुबह भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसी और शुभम जी एक अपडेट भी है। जी बताइए। देखिए वैसे तो बहुत सारे काउंटर ऊपर चले हुए हैं, जिसमें हमने कल बात की थी प्रेसिशन वायर, वो भी आज 7-8% ऊपर है। एक काउंटर में न्यूलैंड लैब की बात की थी, जो हम कह रहे थे कि 20,000 से ऊपर का काउंटर निकल गया था, तो वो वहां भी आज 4.5% की तेजी है। हमारे बाइंग लेवल से करीब 1,000 रुपए ऊपर है, तो वहां जिसको प्रॉफिट है वो बुक कर सकता है। और एक स्टॉक और जो 1000 के ऊपर आ रहा है वो देख सकते हैं, मैं उसको बाय नहीं बोल रहा हूँ, आप रडार पे रखो, अगर मोमेंटम मिले तो अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो। दिव्गी, DIVGITTS, दिव्गी टॉप करके। ओके, दिव्गी 1003 रुपए का स्टॉक है अभी, इंट्राडे हाई इसका जो है वो 1003 है। इस पर आपको लगता है कि कुछ बाइंग, कुछ पोजीशंस बन सकती हैं, जिस पे काम किया जा सकता है। रडार पर रखना है, अभी कुछ करना नहीं है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे, अगर कहीं कुछ बनता दिखता है दिव्गी में, तब हम बात करेंगे। चलिए राजेश सर, अब आज आपने जो भी स्टॉक्स बताए हैं उन पर अभी हम चर्चा करेंगे। आज आपने जितनी कॉल्स दी, कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन कोई एक स्टॉक ऑफ द डे जो आपको लगता हो जिसने कुछ नहीं खरीदा और वो कोई एक खरीदना चाहता हो, तो क्या खरीदें? देखिए अगर कुछ नहीं लिया है तो अभी फ्रेश मोमेंटम बेजल में बन रहा है, तो बेजल देख सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा है, इसमें अच्छा रिटर्न बन सकता है। चलिए, कुछ नहीं खरीदा तो बेजल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और यहां पर स्टॉप लॉस छोटा है, मोमेंटम बन सकता है। बेजल प्रोजेक्ट्स 175 के स्टॉप लॉस के साथ 192 के टारगेट के लिए बेजल प्रोडक्ट्स में बाय की सलाह। हिमांशु सर, आपका स्टॉक ऑफ द डे सेल रहेगा। आपका स्टॉक ऑफ द डे जो आपने दूसरी कंपनी बताई, आपने एक कंपनी और बताई थी जिसमें आपने कहा था रेन इंडस्ट्रीज रहेगा, या कोई तीसरा रहेगा? सर स्टॉक ऑफ द डे एक और दे देते हैं, नया स्टॉक ऑफ द डे रहेगा NRB बियरिंग्स। NRB बियरिंग्स, बिल्कुल NRB बियरिंग्स स्टॉक ऑफ द डे निकल के आ रहा है हिमांशु सर की तरफ से। बताइए सर, 458 का अभी भाव दिख रहा है। जी सर, लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स के बाद इस स्टॉक ने एक तरफा तेजी दी थी, उसके बाद ऑलमोस्ट पूरे क्वार्टर की कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक ब्रेकआउट की तरफ ये बंद होता हुआ काउंटर हो रहा है। तो 458-459 रुपए पर रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। 447 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करेंगे, और मुझे लगता है कि एक बार ये 465 रुपए के ऊपर निकला तो ये फिर अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा। तो टारगेट के तौर पे 475-490 रुपए के दो टारगेट्स के लिए NRB बियरिंग्स में यहाँ पर मुझे लगता है कल के लिए खरीदारी की जा सकती है। चलिए, ऑटो एंसिलरी से एक और स्टॉक निकल के आया 462, इसके अब नए हाई, अपने टारगेट से अब मात्र 12-13 रुपए पीछे रह गया है। 458 के आसपास खरीदारी की सलाह दी गई है। 462 इसका इंट्राडे हाई है, और ध्यान रखिए 52 वीक हाई इसका 467 रुपए है।
सर दोनों गैस के स्टॉक ऑफ द डे आपको बता देते हैं। एनआरबी बियरिंग जो निकल के आया है हिमांशु सर की तरफ से, बेजल प्रोडक्ट जो निकल के आया है राजेश सर की तरफ से। 175 का स्टॉप लॉस, 192 का टारगेट बेजल प्रोडक्ट पर, 184 रुपए मौजूदा भाव और 460 रुपए का मौजूदा भाव एनआरबी बियरिंग पे। जहां पर अच्छा हिमांशु सर आपको जो फॉलो करता होगा वो इसलिए कंफ्यूज हो गया होगा, जिस उत्साह से आपने सेल कहा, फिर आपने रेन कहा और अब आपने कहा एनआरबी बियरिंग। अब तीनों में से अगर एक ही खरीदना हो, कैपिटल उतनी हो, तो क्या करें सर? सर देखिए मतलब मेरे हिसाब से सेल भी बहुत अच्छा सेटअप है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन रेयर बनता है इस तरह का इतने बड़े काउंटर में। मेटल स्ट्रक्चर का सपोर्ट है तो वहां पर भी बाइंग आ सकती है, लेकिन कई बार एफ&ओ स्टॉक्स में किसी वजह से हो सकता है शायद उतना मूव ना मिले, तो कैश स्टॉक्स में जो मोमेंटम है वो ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो सर देखिए ये तो कहना मुश्किल है कि तीनों में से कौन सी कॉल चलेगी, लेकिन मेरी तरफ से तीनों कॉल्स हाई कन्विक्शन कॉल्स है। तीनों कॉल्स हाई कन्विक्शन कॉल्स है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया। उनके लिए तीनों बच्चे प्यारे हैं और वो आपको चुनना है कि आपको कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है। वो तीनों की तरफ से ओके हैं।